बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि, चरणारविंदं सततं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय बैरागबान सदगुरु श्री सुमनदेव सक्त भक्त के स्रोत माता बहन एवं भाइयों, मां वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो। वास्तव में संसार में आदमी उलझ जाता है। उलझ क्यों जाता है कि हमारे संस्कार, पिछला संस्कार होता है, इसी प्रकार से आदमी उलझता रहता है। जो पिछले हमने किया है वही तो मिलेगा। तो कर्मों के आधार से आदमी कर्म में फंसता हुआ चला जाता है। तो पिछले कर्म किए वो हम अभी हमको मिल रहा है, और जो अब करेंगे सो आगे मिलेगा। ये कर्म के अनुसार ही मनुष्य दुख और सुख को भोगता है। तो कर्म, हम सोचते हैं कि हमारा कोई कर्म का कराने वाला कोई कर्ता दूसरा होगा। कोई कर्म कराने वाला कर्ता दूसरा नहीं है। हम जैसे करते वैसा ही फल मिलता है। जो आदमी कर्म करता है वैसा फल उसको मिलना आवश्यक है। बोए पेड़ बमूर के आम कहां से खाए। बमूर बोया है तो आम कहां से मिलेगा? तो कांटे लगेंगे। बमूर बोया तो इसी प्रकार से करनी अच्छी करोगे तभी तो सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, माता मैया की पूजा करें, देवी मैया की पूजा करें और हम पास हो जाएंगे। एक लड़का था, पढ़ता था और देवी मैया की पूजा करते थे। और एक दूसरा लड़का था, उसको वो अपनी माता पिता की पूजा करता था। माता पिता उसे पढ़ाते थे और वहाँ भी पढ़ के ही आता, और माता पिता भी मास्टर थे, वो भी पढ़ाते थे। और बुद्ध देवी मैया के भरोसे बैठो रहो। तो लेकिन माता पिता पढ़ाते रहे, समय समय से बच्चा पढ़ता रहा, पास होता गया। और एक लड़का देवी मैया के भरोसे बैठो, वो पास नहीं हो पाया। तो देवी मैया ने फिर पास क्यों नहीं कर दिया? तो ये देवी और देवता ये सत्य रहे कि वो देवी मैया सत्य रही। लेकिन बुद्धि के कमजोर लोग होते हैं तो इस बात को कम समझ पाते हैं। इसी प्रकार से समझो कि आज का विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में सभी समझदार होते हैं। तो हम ये राह में आदमी भूल जाता है। तो अपना मार्ग रास्ते में भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा हम सोचते और हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जीवन जब व्यतीत हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है, तब हाथ मल मल के रोना पड़ता है। तो सज्जनों ध्यान रखो, हमारा जो तुम्हारा जन्म हुआ है ये राह में ही हम, ये बीच का मार्ग है, राह है, रास्ता मिला है। और रास्ता में हम बैठे रहे और अपना मार्ग हम छोड़ दें। जात कुमार्ग मार्ग लगा। कुमार्ग कहते हैं ये रास्ता में अपने घर नहीं पहुंच पाए। मार्ग कहते हैं अपना ठिकाना। अपने मार्ग पर आ जाओ तभी ठिकाना मिलेगा। और रास्ते में भटक रहे हैं तो कहां घर मिल पाएगा आपको? तो इसी प्रकार से चारों दिशा में आदमी ढूंढता फिरता है अपना मार्ग। तो अपना मार्ग मिलता नहीं। मिलता क्यों नहीं? कि सदगुरु की सानिध्य में कभी गए नहीं। सदगुरु की सानिध्य में जाओगे तभी मार्ग मिलेगा। सदगुरु आपको बोध दाता है, बोध देंगे। एक भेषदाता होते, भेज देते हैं, बोध भी देते हैं। लेकिन जो बोध दाता होता है, बोध देता है, वो सब गुरु माने जाते हैं। इसी प्रकार से निर्णय नाम जीव को नामा, निर्णय नाम गुरु को नामा, तात मैंने जीव का कामा। तो जो निर्णय देते हैं वो सदगुरु माने जाते हैं। और निर्णय ही गुरु होता है। और निर्णय न हो पाया, निर्णय न कर पाया तो फिर गुरु काहे के रहे?
तो इसी प्रकार से निर्णय होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। जजमेंट जो निर्णय साफ साफ करता है वो है गुरु तुल्य होता है। तो ऐसे गुरुओं के पास जाकर के आप अपना जीवन उज्जवल बनाएं, वो अंधविश्वास में भटकाने वालों से बचें। विवेक की कसौटी पर तोलोगे तभी विवेक आपके प्रफुल्लित होता है और विवेक आपका बढ़ता रहेगा। विवेक अपने आप बता देता है कि मार्ग सत्य है और ये असत्य है। तो अपनी विवेक रूपी तराजू पर तोलो। किसी ने बात कही, किसी बात को मत मानो, सबका मिलान करो। अमुक आदमी ने ऐसे कहा, अमुक आदमी ने ऐसे कहा, इसकी बात है, उसकी बात है। फिर विवेक रूपी कसौटी पर तोलो तो आपका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। तो गुरु अनेक होते हैं लेकिन सदगुरु केवल एक ही होता है। सदगुरु का अर्थ होता है जो सत्य मार्ग दर्शक हो, सत्य तक पहुंचा दे। फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारे सदगुरु ज्ञानी होते हैं और परखा देते हैं। तो इसी प्रकार से खरा और खोटा परखा देते हैं, खरा है खोटा है। अब हम खरे खोटे को परखें अपने विवेक रूपी कसौटी पर, तब हमको ये प्रतीत होता है कि वास्तव में ये सत्य है और ये असत्य है। एक होती प्रतीति, एक होता प्राप्त। प्रतीति कह रहे सुख मिल रहा लेकिन सुख मिला नहीं, प्राप्त कहते सुख मिल जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संसार है। अच्छा होने पर सुख मिलता है और चाहना में दुख मिलता है। लोग संसार की चाहना में विदेश में भूल जाते हैं। तो विदेश में हमको सुख मिलने वाला नहीं और अपने देश में सुख है। अपना देश क्या है? अपना स्वरूप। विदेश क्या है? ये संसार। तो संसार में भटका खा रहे हैं, संसार की सामग्री में अटके हुए हैं, तब तक सुख शांति मिलने वाली नहीं। संसार की सामग्री से अलग हटें, उपराम हो जाएं, उदास हो जाएं और अपने कर्मों की आसक्ति को छोड़ते हुए चले जाएं, तो समझो कि अपने देश के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। और जब तक हम विदेश की चाहना करेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे और संसार की चाहना करेंगे, संसार की सामग्री की चाहना करेंगे, तो समझो अपने देश से बहुत दूर होते हुए चले जाते हैं। अपना देश क्या है? अपना स्वरूप। विदेश क्या है? संसार। तो संसार में भटका खा रहे हैं, तो विदेश में शांति मिलने वाली नहीं। शांति मिलेगी तो अपने स्वरूप मिलेगी। तो अपने स्वरूप को न भूलें। अपने स्वरूप में ही विदेश को छोड़ते हुए तो अपने स्वरूप में लौटेंगे। तो कहा जाता है, हरे विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। अरे डेरा लदत देर नहीं लागी, तोरो हंसा निकरी गए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। अरे मेघें उड़ गई, पर्दे कट गए, तम्बू टूट गए। अरे मेघें उड़ गई, पर्दे कट गए, तम्बू टूट गए। और डेरा लदत देर नहीं लागी, अरे दोनों हंसा निकर गए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको सोच भये, भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको सोच भये। सब मिलके जय जय कहते हैं, अरे कहाँ से निकर गए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। हाँ भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको सोच भये, भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको सोच भये। सब मिलिए यही कहते हैं, अरे कहाँ से निकर गए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। चार जने मिल कांधे धर ले, मरघट में पहुँचाए दे। चार जने मिल कांधे धर गए,
चार जने मिल कांधे धर ले मरघट पहुंचाए दे। ओ खेचत लयो कमर से धागा, अरे दोनों अरथी में हो मिदाए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। अरे चार जने मिल कांधे धर ले मरघट में पहुंचाए दे, और खींच लो कमर से धागा, अरे अरथी में अरपी दए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। पांच तत्व में मिल गए तीन गुण मिटी गए, पांच तत्व में मिल गए तीन गुण मिटी गए। कहें कबीर सुनो मई साधु, कहें कबीर सुनो मई साधो, करनी के संग गए, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए रे, विदेशी तेरे को संग गए। इसी प्रकार से हम सोचें वास्तव में ये क्या है? ये मेखें उड़ गई, पर्दे कट गए, तंबू टूट गए। ये मेखें जो हमने गाड़ रखी हैं और मजबूत ये हमने खम गाड़ रखे किसके आसक्ति के, ये मेखें उड़ गई, पर्दे कट गए। ये पर्दे कटते हुए चले जाते हैं। ये क्या है? शरीर के पर्दा है। ये सब पर्दा कटते हुए चले जाते हैं। डेरा देर नहीं लगी, और डेरा में कोई देर न लगी, और दोनों हंसा निकल गए। अब हम विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हम अपने देश को नहीं जान पाया। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको सोच भये, सब मिल जे यही कहते हैं, अरे भैया हंसा निकल गए। कहाँ से निकल गए हंसा? इसी प्रकार से चार जने मिले कांधे धर ले, मरघट में ले जा पहुंचा दे। तो कंधे में धर करके ये चार जने ले जाते हैं, और कमरे में धागा होगा, सोने की जंजीर है, कुछ भी है, सब को उतार लेते हैं। तो ये क्या है? विदेशी लोग, विदेश का सामान कहीं बाहर नहीं जा सकता, विदेश में ही रहेगा। लेकिन तुम सोच रहे हमें इस संसार से कुछ ले जाएं। संसार से क्या ले जाओ? संसार का सामान तो संसार में ही रह जाएगा। तो इसलिए विशेष बात तो ये है कि हम यहाँ से कुछ न ले जाएं तो बहुत कुछ आपके साथ जाएगा। क्या है? जो तुम्हारा देश, जो स्वरूप रूपी देश है, वो आपके साथ रहेगा, उसी में स्वतंत्रता मिलेगी। विदेश में स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। पांच तत्व में मिल गए, पांच तत्व में मिल जाते हैं, और तीन गुण मिट गए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये मिट गए। और फिर करनी के संग, जैसा करता है वैसा मिलता है। इसी प्रकार से कर्म के फल भोग करके और मनुष्य संसार सागर में चला जाता है। लेकिन संसार सागर से बचने को उपाय यही है कि अपने भजन से ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।